हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे, साथ ही साथ मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। आई होप अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है, उसकी जर्नल एंट्रीज, साथ ही साथ इशू 2 तरह से हो सकता है, पार पे एंड प्रीमियम पे। ठीक है, और प्रीमियम से रिलेटेड मैक्सिमम जितने केस बन सकते हैं, जितना टफ केस बन सकता है, वो सब मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, आज हम एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक न्यू टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कॉल्स इन एरियर। बच्चों जैसे प्रीमियम था वैसे ये है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 90% ऐसा है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसको ज़रा समझ लेते हैं कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है। बच्चों कॉल्स इन एरियर का मतलब है कि जब आप किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगते हो और आपके मांगने के बावजूद कोई शेयर होल्डर उस मनी को ना दे। अच्छा, ये तो सबको पता होगा। एप्लीकेशन को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स होती है हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है और सेकंड कॉल होता है। इन तीनों कॉल्स को आप पहले मांगते हो ना, जिसको हम ड्यू करना बोलते हैं। बिल्कुल, ड्यू करना हमारा काम है। कंपनी पैसा सभी शेयर्स पे मांगती है। ठीक है, कंपनी अपने कर्तव्य का पूरा पालन करती है। कंपनी लोगों से कहती है कि आप हमें अब अलॉटमेंट दे दीजिए, आप हमें अब फर्स्ट कॉल दे दीजिए, आप हमें अब सेकंड कॉल दे दीजिए। समय समय पर ये इंस्टॉलमेंट्स मांगी जाती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट्स कंपनी तो मांग रही है लेकिन कोई शेयर होल्डर उसका पेमेंट ही ना करे? बिल्कुल हो सकता है, इंसान है, हम भूल भी सकते हैं, हमारे मन में खोट भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटा कभी ऐसा हो सकता है कि कॉल्स की जाए, कॉल्स का मतलब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स, जब भी इंस्टॉलमेंट्स मांगी जाए, ड्यू की जाए और कुछ शेयर होल्डर उनका पेमेंट ना करें, तो कंपनी के पास जब पूरा पेमेंट नहीं आता तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं इसको। इट ऑफन हैपन्स, ये अक्सर होता है, दैट सम शेयर होल्डर्स फेल टू पे द ड्यू अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल, दिस इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर ही ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर होते हैं वो अलॉटमेंट और कॉल मनी का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर अलॉटमेंट या कॉल्स, फर्स्ट कॉल हो चाहे सेकंड कॉल हो, अगर इसका पेमेंट हमारे पास नहीं आता है तो इसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। एरियर का मतलब क्या होता है? एक तरह से आउटस्टैंडिंग, लोगों ने आपको पैसा नहीं दिया। क्या सभी शेयर्स पे ऐसा होता है क्या? नहीं बच्चों, कुछ नालायक होते हैं बस। कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। मान लीजिए एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, उसके पास मान लो 500 शेयर है ना, उसने हो सकता है अलॉटमेंट नहीं दिया हो। एक शेयर होल्डर है मिस्टर राम, हो सकता है उसके पास 1000 शेयर हो, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया हो। सबके सब नहीं करते गलती, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो आपके मांगने के बावजूद भी आपको पैसा नहीं देते। तो बच्चों ये जो पैसा हमारे पास नहीं आता है, आउटस्टैंडिंग रह जाता है, इसको क्या कहते हैं हम? एरियर, कॉल्स इन एरियर। अच्छा, अब मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये अलॉटमेंट और कॉल पे ही क्यों होता है, एप्लीकेशन पे क्यों नहीं होता? अरे बच्चों एप्लीकेशन पे एरियर कैसे होगा? एप्लीकेशन तो सभी को देनी पड़ेगी, आप शेयर ही तब दोगे उसको, वरना आप शेयर ही नहीं दोगे ना, है ना। एरियर कैसे हो सकता है? सबसे पहले एप्लीकेशन पे एरियर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एरियर कहाँ हो सकता है? अलॉटमेंट पे। एरियर कहाँ हो सकता है? फर्स्ट कॉल पे। और कहाँ हो सकता है? सेकंड कॉल पे। ठीक है बच्चों, सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? सबसे आसान टॉपिक है ये, अगर ध्यान दो तो। इसका ट्रीटमेंट क्या है? डिडक्ट द अमाउंट ऑफ एरियर फ्रॉम टोटल ड्यू अमाउंट एंड पास एंट्री फॉर द रिसिप्ट ऑफ बैलेंस अमाउंट। बच्चों कितना आसान है। आप क्या करो, जो आपका टोटल ड्यू अमाउंट है, कौन सा है? टोटल ड्यू अमाउंट। इस टोटल ड्यू अमाउंट में से वो लेस कर दो जितना नहीं मिला, तो बाकी का तो मिल गया ना, और जो मिल गया उसके लिए एंट्री कर दो। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूं,
बच्चों अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, बताओ मुझे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, होती है ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने पैसा मांग लिया यहाँ पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये मांगे। कितने मांगे? टोटल मिला के 10,000 रुपये मैंने यहाँ पे मांगे हैं, ठीक है। एंट्री क्या हो गई? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे आपने लोगों से कितना मांगा है? 10,000 रुपये, ठीक है। अब मान लो कि एक शेयर होल्डर है जिससे हमें लेने बनते थे 1,000 रुपये। कितने लेने बनते थे? 1,000। उस बंदे ने अलॉटमेंट के 1,000 रुपये हमें नहीं दिए। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि टोटल ड्यू अमाउंट कितना है? 10,000। टोटल ड्यू अमाउंट है 10,000, जिसमें से आपको कितने नहीं मिले हैं? 1,000 नहीं मिले। अरे तो मिले कितने हैं? 9,000। कितना आसान है, तो एंट्री कर दो ना इसकी। क्या एंट्री होती है? अलॉटमेंट को रिसीव कर लो, जो पैसा मिल गया वो तो रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट होती है नहीं होती? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? बच्चों मांगे कितने थे हमने अलॉटमेंट पे? 10,000, ठीक है। और आपको मिले कितने हैं? 9,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और कुछ करना ही नहीं है, हो गया ट्रीटमेंट, बस यही तो लिखा है मैंने, पढ़ के देखो। डिडक्ट द अमाउंट ऑफ एरियर फ्रॉम टोटल ड्यू अमाउंट। टोटल ड्यू अमाउंट में से 10,000 बताया ना अभी, उसमें से डिडक्ट कर दो एरियर का अमाउंट। एरियर के अमाउंट को लेस कर दो, किसमें से? टोटल ड्यू अमाउंट में से। और जो बाकी पैसा है जो आपको मिला है, गलती सबने थोड़ा ना करी है, कुछ लोगों ने गलती की है, तो जो बाकी पैसा है जो आपको मिला है उससे क्या कर दो? पास एंट्री फॉर द रिसिप्ट। रिसीप्ट की एंट्री आप पास कर दो। कौन से अमाउंट से? बैलेंस अमाउंट से, ठीक है बच्चों। चलिए, आई थिंक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए है, और अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये मान के चलिए टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आ गया आपको, ठीक है। चलिए पढ़ के देखते हैं। एक्स लिमिटेड मेड अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 ऑन 10,000। बच्चों ये एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एरियर को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो जरा ध्यान से पढ़ना है इसको। एक्स लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल मांगी है, कितनी? ₹2, 10,000 शेयर पे। एक्स लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल मांगी है ₹2, 10,000 शेयर पे। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर थे? 500 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। क्या ये बात सबको क्लियर है? बट व्हेन द कंपनी मेड द फाइनल कॉल, चलिए इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां तक का समझते हैं। एक्स लिमिटेड ने ₹2 मांगे हैं 10,000 शेयर पे। इनके शेयर्स कितने होंगे कंपनी के? 10,000। तो बच्चों मुझे बताओ फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होती है? जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले आप क्या करोगे? फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना हो गया? 20,000 रुपीज, ठीक है। कैसे आया ये? 10,000 शेयर पे ₹2 मांगे आपने, तो 10,000 इंटू 2 कितने? 20,000। बच्चों मुझे बताओ मैं कितनी उम्मीद करके बैठा हूं कि लोग मुझे कितना देंगे? 20,000 रुपए देंगे। लेकिन एक नालायक है इसमें भी। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं? 500 शेयर हैं। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। अभी तक के जितने क्वेश्चन हमने पढ़े थे उसमें पूरा पैसा हमारे पास आ जाता था। तो बच्चों ये वाली और ये वाली जो एंट्री होती थी वो सेम अमाउंट से होती थी ना। लेकिन अब क्या हो रहा है? मांग तो आप पूरा रहे हो, लेकिन पेमेंट आपको पूरा नहीं मिल रहा। तो कितना पेमेंट मुझे नहीं मिला? बच्चों 500 शेयर्स पे मुझे ₹2 नहीं मिले। 500 शेयर्स पे ₹2, मतलब बताओ कितने रुपए नहीं मिले आपको? 500 इंटू 2 मतलब 1,000 रुपीज का पेमेंट मुझे नहीं हुआ। बच्चों 20,000 में से 1,000 नहीं आए तो 19,000 तो आए होंगे ना। तो अब आप अगली एंट्री क्या करोगे? रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल को रिसीव कर लो। क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। कितने रुपए से? 19,000 से। कैसे निकाला 19? बच्चों वही फॉर्मूला याद रख लो इसका, ये मैंने लिख के बताया ना यहाँ पे। ड्यू अमाउंट माइनस एरियर। तो टोटल ड्यू अमाउंट कितना था? 20,000। ये तो हमने मांगा था। कितना नहीं मिला हमें? 1,000 नहीं मिला। ये 1,000 कहाँ से आया बच्चों? 500 इंटू 2। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा,
सिर्फ और सिर्फ एक चीज हमने की है कि जितना पैसा नहीं मिला है ना उसको लेस कर दिया है, बाकी का ले लिया। लेकिन एक बहुत समझने वाली चीज यहां पे है बच्चों, और वो चीज समझनी ही पड़ेगी आपको। इसका ट्रीटमेंट इजी है, बेशक ट्रीटमेंट में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से अकाउंटिंग पढ़ते हो तो एक चीज आपने यहां पे नोटिस की होगी। क्या नोटिस की है, जरा ध्यान से देखो। जब फर्स्ट कॉल हमने मांगी थी, जब फर्स्ट कॉल हमने ड्यू की थी, तो मुझे बताओ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 20,000 से। अकाउंट ओपन हुआ था 20,000 से। लेकिन बच्चों अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें जितना आप यहां दिखाते थे अगली एंट्री में भी उतना ही आता था। तो ये अकाउंट खुलता था और अगली एंट्री में क्रेडिट होके बंद हो जाता था। होता था या नहीं होता था? मान लीजिए इस क्वेश्चन में एरियर नहीं है, तो मैंने 20,000 मांगे और अगली एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ 20,000 से, यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया 20,000 से, अकाउंट बंद हो गया। लेकिन जब एरियर होता है, देखो बच्चों कितने रुपए का एरियर है? 1,000 रुपए का। अकाउंट ओपन हुआ था 20,000 से, लेकिन क्या ये अकाउंट पूरा क्लोज हुआ है? नहीं, क्रेडिट तो हुआ है सिर्फ ये 19,000 से। 20,000 से अकाउंट खुला था, 19,000 से ये अकाउंट बंद हुआ है, मतलब अभी भी ये अकाउंट 1,000 से खुला हुआ है। और यही शो करता है कॉल्स इन एरियर को। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? वो भी क्रेडिट होना चाहिए था ना, 1,000 रुपए और क्रेडिट होना चाहिए था ना, नहीं हुआ ना। होता अगर मिल जाता तो, नहीं हुआ, इसीलिए ये क्या है? कॉल्स इन एरियर। अब पता है क्या फर्क पड़ेगा इसका बच्चों? अगर फ्यूचर में कभी मान लीजिए इस नालायक का क्या है, हृदय परिवर्तन हो जाए और ये जो एरियर मनी है 1,000 रुपए की, ये आगे जाके हमको कभी पेमेंट कर दे, तो अगर ये 1,000 रुपए मुझे आगे मिल जाते हैं तो पता है क्या एंट्री होगी? बिल्कुल यही सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन कितने से होगी? 1,000 रुपए से होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। और जैसे ही एंट्री होगी तो बताओ एक बार फिर से क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और कितने से हो जाएगा वो? 1,000 से। देखो 19,000 से यहां हो गया था, 1,000 से फिर हो जाएगा, तो टोटल क्रेडिट कितने से हो गया? 20 से। देखो अकाउंट बंद हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया, अकाउंट वाले हो आप, हिसाब किताब पूरा रखना आना चाहिए आपको। ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम आई तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, जब भी आप कोई इंस्टॉलमेंट मांगते हो तो उस इंस्टॉलमेंट का अकाउंट खुल जाता है। कितने रुपए से खुलता है? टोटल ड्यू अमाउंट से खुलता है। और वो बंद कब होता है? जब पूरा पैसा मिल जाता है बच्चों। कब बंद होता है? जब पूरा पैसा मिल जाता है। ठीक है। लेकिन यहां पे पूरा पैसा नहीं मिला, तो बंद सिर्फ कितने से हुआ? 19,000 से। खुला कितने से था? डेबिट हुआ था 20 से और क्रेडिट सिर्फ हुआ 19 से, मतलब अभी भी डेबिट हो रखा है 1,000 से। वो जब तक 1,000 वाला क्रेडिट नहीं होगा तब तक बंद नहीं होगा। और वो 1,000 क्रेडिट कब होगा? जब आप ये पैसा ले लोगे। तो अगर फ्यूचर में ये पैसा आ जाता है हमारे पास तो हम क्रेडिट कर देंगे और बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, तो यही वाली एंट्री हो जाएगी, तो ये अकाउंट बंद हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी एग्जाम्पल में आगे ये भी देखने को मिलेगा हमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्या हुआ कि एक्स लिमिटेड ने 2 रुपए मांगे थे 10,000 शेयर पे, उसमें से एक शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स पे वो 2 रुपए मतलब 1,000 रुपए नहीं दिए। तो ये 2 एंट्री हमने किसकी कर दी? बोलो, फर्स्ट कॉल की। आगे पढ़ो। बट व्हेन कंपनी मेड फाइनल कॉल, लेकिन जब कंपनी ने फाइनल कॉल की, कितने रुपए की? 3 रुपए की फाइनल कॉल कंपनी ने की। ही पेड ऑल हिज एरियर। ओहो, मतलब एक बात हमें यहां से और पता लगी कि एक अभी इंस्टॉलमेंट और है, फाइनल कॉल भी है। कितने रुपए की है? 3 रुपए की। चलिए पहले तो उसको जरा मांग लेते हैं। तो सबसे पहले फाइनल कॉल को ड्यू करो। तो फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी बच्चों? मांगते हम सभी से हैं, मेरी इस बात का रट्टा लगा लो जो मैं कह रहा हूं। ड्यू हमेशा पूरे शेयर्स पे होता है। अगर कोई देने में नालायकी कर रहा है तो करने दो ना, आप मांगने का काम थोड़ा ना छोड़ोगे। मांगोगे आप हमेशा सब पे, शर्म नहीं करनी मांगने में। ठीक है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो कितने रुपए? 3 रुपए है ना। पूरे 10,000 शेयर पे मैंने 3 रुपए मतलब 30,000 रुपए ड्यू कर दिए। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना क्या हो रहा है कि ये जो यहां पे एक शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी,
उसने ये फर्स्ट कॉल का पैसा, सुनना बहुत ध्यान से, उसने ये फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया सेकंड कॉल के साथ में। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड कॉल जो है ना, फाइनल कॉल, वो तो इसने दी ही होगी, और साथ ही साथ जो पुराना इसका बकाया था 1,000 रुपये का, वो भी इसने दे दिया। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या फाइनल कॉल में कोई गड़बड़ है क्या, तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं सर, फाइनल कॉल में तो कोई गड़बड़ नहीं है, फाइनल कॉल तो वो बंदा भी दे ही रहा है ना, तो फाइनल कॉल तो सभी दे रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल की। सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू और फाइनल कॉल को आप रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, 30 मांगे थे, 30 के 30 ही आ गए। लेकिन बच्चों इस 30 के अलावा भी कुछ आया है, बोलो क्या आया है? वो 1,000 रुपये और आए हैं। कौन से 1,000 रुपये? वो फर्स्ट कॉल के एरियर वाले, वो भी तो मिले, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो एरियर ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये पैसा आपको मिल गया, इसलिए 1,000 रुपये से आपने एंट्री कर दी। ठीक है, अच्छा देखो क्रेडिट हो गया ना अकाउंट यहाँ पे। इस एंट्री में फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ 1,000 से, यहाँ पे क्रेडिट हुआ था 19,000 से। अब बोलो टोटल क्रेडिट कितना हो गया? 20,000 से। अकाउंट बंद हो गया ना, अकाउंट बंद हो गया। और दूसरी चीज, बैंक अकाउंट डेबिट एक बार हुआ 19,000 से, और एक बार बैंक अकाउंट डेबिट हुआ कितने से? सॉरी 1,000 से। तो टोटल कितने से हो गया? 20,000 से। तो आ गया ना फर्स्ट कॉल का पैसा पूरा हमारे पास। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका कॉल्स इन एरियर। एक बात इंपॉर्टेंट और, जैसे यहाँ तो मैक्सिमम पॉसिबल केस मुझे आपको समझाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पैसा रिसीव होने वाला केस समझा दिया। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये लाइन ना लिखी हो तो, जैसे क्वेश्चन में अगर उसने सिर्फ ये बोला कि एक शेयर होल्डर है जिसने एरियर किया, उसके बाद कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो कोई बात नहीं ना, नहीं मिल रहा पैसा हमको, कोई बात नहीं, तो रिसीव करने की एंट्री मत करो। बात समझ में आ गई? अगर एरियर का पैसा आगे नहीं मिलता है, इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मत करो ना एंट्री, ये वाली एंट्री मत करो उस केस में। बात समझ में आ गई? ये कंपलसरी एंट्री नहीं है, याद रखना। ये एंट्री आपको तभी करनी है जब क्वेश्चन में लिख के दिया हो कि उसने, बंदे ने अपना पुराना एरियर पे कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? सिर्फ और सिर्फ तभी आपको ये चीज करनी है। ठीक है, वरना सबसे आसान चीज, ये तो हमेशा करना ही करना है, जितना मांगा पूरा नहीं मिला, मिला सिर्फ कितना? ड्यू माइनस एरियर। एरियर कैसे निकाला? 500 शेयर पे 2 रुपये इसने नहीं दिए, मतलब 1,000 रुपये नहीं दिए, तो टोटल कितने नहीं दिए इसने? 1,000 रुपये। 20,000 में से 1,000 नहीं मिले तो कितने मिल गए? 19,000 रुपये मिल गए। बात सबको समझ में आ गई? ये होता है बच्चों आपका ये टॉपिक कॉल्स इन एरियर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब एक कॉल्स इन एरियर का कंप्लीट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें एक और नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। ये टॉपिक कोई खास इतना बड़ा और मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैंने अभी तक इसका क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ बच्चों, वो है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आप लोग साथ में इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक तो हम कॉल्स इन एरियर इसमें होगा ही होगा, श्योर। ठीक है, एक इसमें प्रीमियम भी है बिल्कुल, और एक इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। तो एक चीज़ पे खास ध्यान रखिएगा कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। ये क्वेश्चन है डीके गोयल का। ठीक है, चलिए सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? चंद्रा लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। चंद्रा लिमिटेड ने कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं? 15,000 प्रेफरेंस शेयर। अब तुम बोलोगे सर प्रेफरेंस शेयर के आगे वो परसेंटेज तो लगी हुई नहीं है। बच्चों अब ये क्वेश्चन वाले की मर्जी है, लगती तो है, लेकिन अगर उसने कोई परसेंटेज लगा के नहीं दी है डिविडेंड वाली, तो मत लगाओ, कोई बात नहीं, एंट्रीज में ही मत लगाना। ठीक है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर लिख देना। ठीक है, तो कितने प्रेफरेंस शेयर हैं? 15,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये वाला है, एट प्रीमियम ऑफ 5%, जो कि आप इशू कर रहे हो 5% के प्रीमियम पे। बच्चों मैंने बताया था कि प्रीमियम अगर परसेंटेज में दिया हो तो हमेशा फेस वैल्यू का निकालते हैं। तो फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये है ना, एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का शेयर है।
तो 100 रुपीज़ का 5%, बोलो कितना हो गया, ये आपका हो गया 5 रुपये। तो ये पहली लाइन बन गई हमारी, जरा देखो ध्यान से सब लोग। 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज कितना, बोलो बोलो बोलो, पहला एट द रेट लगता है फेस वैल्यू का, एट द रेट 105 ईच। ठीक है, 100 वाले शेयर को 105 रुपए में आप इशू कर रहे हो। अब ये 5 रुपए कहाँ मांगे जाएंगे ये भी तुमको पता है। अगर बोल देता है कैसे और कहाँ पे तो वो कर देंगे, नहीं बोलता है तो मैंने कल बताया था हमेशा अलॉटमेंट पे, अगर नहीं बोलता है कहाँ पर तो हमेशा अलॉटमेंट पे। ठीक है, चलिए पढ़ के देखते हैं। पेमेंट्स वर मेड एज फॉलोज। ठीक है, पेमेंट्स वर टू बी मेड एज। अब पेमेंट कैसे कैसे लिया जा रहा है जरा पढ़ के देखो। 25 रुपए ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आप कितना ले रहे हो 25 रुपए। 45 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना 45, एंड 35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, और 35 रुपए फर्स्ट कॉल पे। मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, पहली कौन सी है, एप्लीकेशन 25 रुपए की, दूसरी अलॉटमेंट 45 रुपए की, और सेकंड कॉल मतलब सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 35 रुपए की। क्या हमसे कहीं बोला इसमें कि प्रीमियम ये 5 रुपए का जो है ये कहाँ ले रहे हैं, नहीं बोला। तो ऑब्वियसली कहाँ लेंगे, अलॉटमेंट पे। लेकिन बच्चों ये प्रॉब्लम आपको एक कल भी काफ़ी आई थी जो होमवर्क मैंने आपको दिया था कि सर ये 5 रुपए लेने तो अलॉटमेंट पे ही है, लेकिन इसमें शामिल है क्या ये जो दिया हुआ है। तो बच्चों इसका तरीका हमेशा ये है कि जो आपको दिया है उसका टोटल लगा के देख लो। आपको जो इंस्टॉलमेंट्स दी है उसका टोटल अगर बच्चों 100 रुपए होता है मतलब प्रीमियम अभी तक शामिल नहीं है, और अगर उसका टोटल कितना हो रहा है 105 मतलब प्रीमियम शामिल है। जरा करके देखो टोटल एक बार, 25 और 45 ये हो गया बच्चों आपका 70, 70 और 35 105। मतलब ये इंस्टॉलमेंट्स जो हैं इनमें प्रीमियम शामिल है, और कौन सी वाली में है, अलॉटमेंट में। तो बच्चों ये अलॉटमेंट का जो 45 है इसमें 5 रुपए का प्रीमियम शामिल है। तो मेरे को बताओ कैपिटल का कितना होगा, फेस वैल्यू का 40 रुपए। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एप्लीकेशंस फॉर 14,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। देखो एप्लीकेशन कितनी आई, 14,000 शेयर के लिए। इशू कितने किए थे, 15,000। एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 14,000 के लिए। तो बताओ ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है, ये है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब अंडर सब्सक्रिप्शन में अकाउंटिंग कैसे होती है, सर क्या कोई फर्क पड़ता है क्या। बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बात मेरी जो मैं बोल रहा हूं उसको गांठ बांध लो, बहुत इजी चीज है। बच्चों अब आपको जो पूरा क्वेश्चन करना है ना वो करना है 14,000 शेयर से। कितने शेयर से करना है, 14,000 से। आपको जो भी पैसा मांगना है कितने मांगोगे, 14,000 से। अच्छा रीजन क्या है इसका, अरे 15,000 तो आप चाहते थे कि लोग ले लें, लेकिन लोगों ने एप्लीकेशन कितने की दी है, 14,000। अरे तो शेयर भी कितने दोगे लोगों को, 14,000 ही तो दोगे ना। कोई जबरदस्ती है क्या कि 1,000 फ्री में ले लो, नहीं नहीं 14,000 ही दोगे। ठीक है, तो ये 14,000 शेयर्स पे ही पूरा क्वेश्चन किया जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो तो जितनी एप्लीकेशन आई है उतने ही अलॉटमेंट होते हैं शेयर्स। ठीक है, और जितने शेयर अलॉटेड होते हैं उतने से ही हमेशा अमाउंट्स कैलकुलेट किया जाता है। पूरा क्वेश्चन उस पर ही होता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम आगे करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशंस रिसीव्ड, बोलो कितनी आई है, 14,000। ठीक है, 15,000 के लिए एप्लीकेशन कितनी आई है, 14,000। ठीक है, चलिए अब जरा इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं। 105 रुपए कैसे बना है, 100 + 5 से। 100 रुपए फेस वैल्यू के, 5 रुपए प्रीमियम के। ठीक है, अब ये जो 105 है ये आप मांग रहे हो कितनी इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में। सबसे पहले एप्लीकेशन, ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट, आफ्टर दैट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे जरा बताओगे? 25 रुपये एप्लीकेशन पे थे, तो ₹25 एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट पे कितने थे बच्चों? अलॉटमेंट पे 45 थे, जिसमें 5 रुपए का प्रीमियम शामिल था। और ये कैसे पता लगाया हमने? इन तीनों का टोटल करके पता लगाया। बात समझ में आ गई? तो ये जो 45 है बच्चों, ये तो अलॉटमेंट मनी है, 45 रुपए अलॉटमेंट मनी है। अब ये 45 कैसे बना होगा? ये 45 बना होगा 40 प्लस 5 में। 40 है फेस वैल्यू का और 5 है प्रीमियम का। फेस वैल्यू का पैसा जाता है हमेशा शेयर कैपिटल में, प्रीमियम का जाता है हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ये हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है। अच्छा, और फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल आपकी है 35 रुपए की। इजी? ठीक है। अच्छा, अब आगे जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सभी पैसा मिल गया, एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल ऑन 200 शेयर, सिवाय 200 शेयर्स के जिन पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली। तो इस लाइन से हमें क्या पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्या है? कॉल्स इन एरियर है। कितने शेयर्स पे है बच्चों? 200 शेयर पे। अच्छा, ये क्वेश्चन सेट करते हैं इसमें, इसको कैसे लिखते हैं? देखो, यहां लिखा जाएगा 200 शेयर्स। क्या ये 200 शेयर पे एप्लीकेशन आ गई थी? हाँ, एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली इसने दी होगी। क्या इसने अलॉटमेंट दे दिया होगा? बच्चों, अलॉटमेंट की नहीं बोल रहा, वो फर्स्ट कॉल की बोल रहा है, तो बिल्कुल इसने अलॉटमेंट भी दिया होगा। लेकिन क्या इस बंदे ने, जिसके पास 200 शेयर हैं, क्या इसने फर्स्ट कॉल दी? नहीं, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। ये हम क्वेश्चन को जब सेट करते हैं तब इस तरह से लिखते हैं। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई है? ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बच्चों सेट हो गया है। अब चाहो तो इसको आप हटा भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं इसी को देखते हुए कर देंगे। ठीक है। अच्छा, क्या हमको ये बोला कि इसने जो पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, ये आगे कभी देगा? अरे नहीं दिया, क्वेश्चन में नहीं बोला, और आगे देगा भी कैसे? इसके बाद तो कोई कॉल ही नहीं है। ठीक है। चलिए, तो जरा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जनरल ऑफ चंद्रा लिमिटेड। चंद्रा लिमिटेड की जनरल में हम एंट्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। बोलो बच्चों, क्या इस क्वेश्चन में डेट्स दी हैं? नहीं, तो यहां पे हम सीरियल नंबर काम में लेंगे। फर्स्ट एंट्री कौन सी होने वाली है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री होगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। मुझे बताओ एप्लीकेशंस कितनी आई है? 14,000। 15 नहीं, आदत सुधार लो। एप्लीकेशंस कितनी आई है? 14,000। तो 14,000 एप्लीकेशंस पे कितने रुपए? 25 रुपए। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? 14,000 पे 25 रुपए। चलिए, ये कितना हो गया? 14,000 पे 25 रुपए। देखते हैं। एक सेकेंड। हो रहा है बच्चों आपका 3,50,000। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है। एप्लीकेशंस जितनी आई है उतने पे ही तो एप्लीकेशन मनी आई होगी ना, ऑब्वियसली। तो एप्लीकेशन मनी कितने पे आई है? 14,000 एप्लीकेशंस पे 25 रुपए के हिसाब से कितना? 3,50,000। बच्चों, नेक्स्ट एंट्री कौन सी होती है? ट्रांसफर वाली। ट्रांसफर वाली मतलब ड्यू वाली। क्या इसमें प्रीमियम है? नहीं, तो एंट्री नॉर्मल हो जाएगी। बोलो क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सबको ये बात क्लियर है? बोलो, क्या पूरा ट्रांसफर कर दूं 350? हाँ बिल्कुल। अरे भैया, शेयर भी तो आप उतने ही दोगे, जितने लोगों ने मांगे उतने के ही तो शेयर दोगे इनको। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। तो बच्चों, ये दो एंट्री कौन सी हो गई? बोलो, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट 2 एंट्रीज कौन सी होगी? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट सबसे पहले ड्यू करें, और काम की बात बच्चों याद रखें, अलॉटमेंट पे क्या है? प्रीमियम भी है,
ठीक है, तो चलिए अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो बच्चों मुझे बताओ इसमें अमाउंट कैसे निकालें। देखो 14,000 शेयर, अरे लोगों के पास तो 14,000 ही है ना, तो जो पैसा मांगोगे वो भी तो 14,000 पे तो मांगोगे हमेशा। या ऐसा करोगे कि एप्लीकेशन तो 14 की आई, लोगों को शेयर 14,000 दिए, लेकिन ड्यू करोगे आगे हमेशा 15 पे? नहीं, अरे जितने शेयर लोगों के पास है उतने पे ही तो ड्यू करोगे ना, ऑब्वियसली। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का जब भी केस हो तो मैंने शुरू में ये बोल दिया है कि पूरा क्वेश्चन किससे होगा, फिर 14,000 से होगा, है ना। तो 14,000 इंटू और 14,000 इंटू, ठीक है, तो मेरे को बताओ 14,000 इंटू कैपिटल का कितना है 40 रुपये और प्रीमियम कितना है 5 रुपये। तो 40 रुपये कैपिटल का, प्रीमियम का 5 रुपये, तो कितना हो गया बच्चों ये 14,000 इंटू 40, ये आपका हो रहा है बच्चों 5,60,000 रुपये। ठीक है, कितना हो रहा है ये 5,60,000। ठीक है, और 14,000 इंटू 5 ये आपका हो रहा है बच्चों 40,000। तो टोटल कितना हो गया इसका टोटल आपका हो गया है 6 लाख। ठीक है, मतलब 45 रुपये, 14,000 शेयर पे 45 रुपीज़, मतलब 6 लाख रुपए आपने मांगे। ठीक है, उस 6 लाख से कैपिटल कितनी आई है सिर्फ 5,60 की, और प्रीमियम में कितना चला जाएगा 40,000 रुपीज़ प्रीमियम में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी करेंगे, रिसीव वाली। बच्चों मुझे आंसर दो, क्या अलॉटमेंट पे एरियर है क्या? नहीं, अलॉटमेंट पे एरियर नहीं है, तो अलॉटमेंट तो रिसीव कर लो, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जरा मुझे बताओ अलॉटमेंट पे कितना मांगा था? अरे मांगा कितना था, डेबिट कितने से हुआ था 6 लाख से, कितना मांगा था 6 लाख, तो मिल भी कितना गया, तो बंद भी कितने से करोगे 6 लाख से, मिल भी कितना गया 6 लाख रुपए। ठीक है, ये आपको पैसा मिल गया। ये दो एंट्री किसकी हुई, अलॉटमेंट की। अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, चलो लाइन खींच लेते हैं बच्चों, एक सेकेंड। 2 ही एंट्री करनी है, इसलिए उसी के हिसाब से हम चलिए। देखिए बच्चों, अब होगी आपकी एंट्री नंबर 5, और एंट्री नंबर 5 किसकी होगी? देखो 2 अभी तक कर दी हमने एप्लीकेशन की, 2 कर दी अलॉटमेंट की, अब 2 एंट्री किसकी करेंगे, फर्स्ट कॉल की, जो कि फाइनल कॉल भी है ना। क्या ड्यू कर दें? ठीक है, तो चलिए बच्चों ड्यू करते हैं इसको। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ओहो फाइनल लगाना भूल गए हम, चलिए बच्चों आप लगा लीजिएगा, है ना, समझदार है। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। बच्चों क्या इस पे प्रीमियम है, जरा देख के बताओ मेरे को, क्या इस पे प्रीमियम है? नहीं, इस पे प्रीमियम नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने रुपए है बोलो, 35 रुपीज़ है, तो 35 इंटू कितना हो जाएगा, कितने शेयर्स पे, 14,000 शेयर्स पे 35 रुपये। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4,30,000। ठीक है, कितना हो रहा है 4,30,000। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पे ड्यू कर दी है। ठीक है, लोगों से मांगे कितने हमने, लोगों से हमने मांगे हैं 4,30,000 रुपये, लेकिन क्या लोग पूरा दे देंगे हमें? नहीं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एरियर है, और एरियर कितना है बच्चों, कितने शेयर्स पे, 200 शेयर्स पे एरियर है। 200 शेयर्स पे 35 रुपये नहीं मिले, तो मेरे को बताओ कितने रुपए नहीं मिले,
200 इंटू 35, मतलब ये आपके 7,000 रुपये आपको नहीं मिले हैं। ठीक है, तो बच्चों जो अगली एंट्री हम करने वाले हैं, एंट्री नंबर 6, रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बच्चों मैंने फॉर्मूला क्या बताया इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ड्यू माइनस एरियर। ड्यू कितना है बोलो? 430 माइनस एरियर कितना है बच्चों? 7,000। कैसे आया ये आपका आया है 35 रुपये इंटू 200 शेयर्स पे। 7,000 नहीं मिले तो बच्चों मिले कितने होंगे? 4,23,000। तो 4,23,000 रुपीज़ कंपनी को मिले होंगे। और बच्चों अगर यहीं पे हम बात करें तो मुझे बताओ क्या ये अकाउंट बंद हो गया पूरा? नहीं, ओपन हुआ था 4/30 से, बंद सिर्फ हुआ है 4/23 से। 7,000 रुपये एरियर से अभी भी अकाउंट ये खुला हुआ है, जो कि बंद तब होगा जब ये पैसा हमें पूरा मिल जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में 3 खास बातें थी। इस क्वेश्चन में एक तो था अंडर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से हमने बच्चों पूरा क्वेश्चन किससे किया? 14,000 से किया। ये इसका अंडर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट है। ठीक है, दूसरा इसके बाद प्रीमियम भी इस क्वेश्चन में था, और सबसे काम की बात ये थी कि इसमें लैंग्वेज बहुत अच्छी दी थी। इसमें प्रीमियम कहाँ मिलेगा नहीं बताया, और 45 दिया था उसके अंदर प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड था। तो ये एक और काम की बात थी। पता कैसे लगाया हमने शामिल है? हमने टोटल कर दिया तीनों का, जो कि 105 हो रहा था। तो मुझे पता लग गया कि 105 हो रहा है, तो प्रीमियम इसमें 45 रुपये में ही प्रीमियम शामिल होगा। ठीक है, और तीसरी काम की बात इसमें एरियर था, और एरियर सिर्फ कहाँ पे था? फर्स्ट कॉल पे था। तो जब सिर्फ फर्स्ट कॉल पे एरियर है तो बाकियों पे तो नहीं होगा ना। तो उसने एप्लीकेशन तो दी होगी, अलॉटमेंट भी दिया होगा, लेकिन फर्स्ट कॉल हमें नहीं मिली 200 शेयर पे। कितने रुपए की? 35 रुपये की, मतलब 7,000 रुपये की हमें नहीं मिली। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम मिलेंगे कल न्यू टॉपिक के साथ में। गुड बाय।